अरे बाप रे! ओह, ये कैसे हो गया? मैंने तो सारे बर्तन संभाल के रखे थे, फिर ये दोनों कांच की प्लेटें कैसे गिर गई? अजीब बात है। ओह बाप रे! बच गई, वरना सरसी तो सीधे मेरे पैर पर गिरती। क्या हो रहा है ये सब अचानक से? अजीब बात है, कुछ समझ नहीं आ रहा। ओ माँ, ये क्या? मीठी तकिए से इतने नीचे कैसे आ गई? अरे, इसकी चादर भी नीचे पड़ी है। और ये क्या? इनके दोनों हाथ में ये लाल दाग कैसे पड़ गए? ये दाग तो थोड़ी देर पहले नहीं थे। जानते हैं, आज शाम से ही कैसी अजीब अजीब सी घटनाएं घट रही है मेरे साथ, मीठी के साथ भी। क्यों? क्या अजीब घटना घट गई? क्या बात है श्रेया? अरे जानती है, रसोई में काम कर रही थी, अचानक सामने रखे कांच के प्लेटों में से 2 प्लेट अपने आप ही गिरकर टूट गई। और उसके बाद सरसी भी अचानक मेरे पैरों के पास गिर गई। अगर मैं ना हटी होती तो न जाने क्या हो जाता। ओह अच्छा, तो ये बात है, इसी से तुम घबरा गई ना? तुम भी ना सच में डरपोक हो। अच्छा, आपको विश्वास नहीं हो रहा है ना? आपको लग रहा है कि मैं जो भी कह रही हूँ वो सब मनगढ़ंत है। अच्छा, तो फिर ये देखिए, अब क्या कहेंगे आप? मीठी के हाथों में ये लाल दाग कैसे हुआ? बताइए। ये तो कस के पकड़ने का दाग है। ऐसा हो सकता है कि किसी तरह से इसका हाथ दब गया हो, तो ये निशान पड़ गया। इसमें घबराने जैसी बात क्या है? इन बेकार बातों को लेकर चिंता मत किया करो। आप तो सुबह सुबह ऑफिस चले जाते हैं, पूरा दिन मैं मीठी के साथ घर पे अकेले रहती हूँ। अगर ऐसा कुछ होगा तो डर नहीं लगेगा? बताइए। श्रेया, इन छोटी छोटी घटनाओं को लेकर इतना मत सोचो। जितना सोचोगी तुम, तुम्हारे मन में उतना ही डर गहरा होता जाएगा। कुछ भी नहीं होगा, मैं हूँ ना। तू पहले जाकर मीठी के कपड़े धो ले, बाकी के काम बाद में करना। जा। ठीक है भाभी, कर दूंगी। अरे ये क्या? ओ भाभी, नल से तो पानी ही नहीं आ रहा। अरे ये क्या? मैंने तो सुबह ही पानी भरा था। ओह अच्छा, मैं समझ गई। ये जरूर यहाँ के नटखट बच्चों का काम है। फिर से उन्होंने ये कांड शुरू कर दिया। ए पुलिस सुनो, तू जरा मीठी के पास रह, तो मैं छत से अभी आती हूँ। ठीक है भाभी। जल्दी नीचे आइए। अरे जल्दी नीचे आइए। क्या हो गया अचानक? हाँ मैं अभी आती हूँ, रुको। क्या हुआ पुली? ऐसे रो क्यों रही हो? हाँ? मीठी कहाँ है पुली? मीठी कहाँ है? कहाँ है? क्या हुआ पुली? मीठी कहाँ है? अब रोना बंद करो। तू ही तो थी ना उसके पास। बोल मीठी कहाँ है? बोल। मैं कुछ नहीं जानती भाभी, मैं कुछ नहीं जानती। मैं तो मीठी के पास ही थी भाभी, पर अचानक रसोई घर में एक के बाद एक करके बर्तन नीचे गिरने लगे, जैसे कोई एक एक करके बर्तनों को फेंक रहा हो। मैं टूटे बर्तनों को उठाने गई थी, पर जैसे ही मैं उसे साफ करके मुड़ी, फ्रिज का दरवाजा अपने आप ही खुल गया। उसे बंद करके जब आई तो देखा कि मीठी झूले में नहीं है। क्या बोल रही है तू? कहाँ गई मेरी मीठी? कहाँ है? पुली बोल, मेरी मीठी कहाँ है? मीठी बेटा, मीठी बेटा, मीठी। आप सभी जरा एक बार छत पर तो आइए, जल्दी से। आ गई मैं बेटा, आ गई। तुम रो मत। हाँ मेरा सोना बच्चा, डरने की कोई बात नहीं है मीठी, रो मत बेटा। अच्छा, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी छोटी बच्ची यहाँ पर कैसे आ जाएगी? मतलब कोई तो लाएगा इसे यहाँ। कहीं यहाँ पर कोई भूत तो नहीं है? अरे मैं 2-4 दिनों में वापस चला आऊंगा, तुम फिक्र मत करो श्रेया।
अरे ऑफिस का काम है ना, जाना तो पड़ेगा ही। क्या करूँ बोलो? और फिर फूली तो है ना, वो रात में रुक जाएगी। डरने की बात नहीं है। अच्छा, आप ध्यान से जाइएगा। मीठी और फूली दोनों ही बेसुध सो रहे हैं। नींद सिर्फ मेरी आंखों में नहीं है। क्या हो रहा है ये सब? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये क्या हो रहा है? हाँ? रसोई घर की लाइट ऐसे जल बुझ क्यों रही है? लाइट तो मैं बुझा कर आई थी ना। तो फिर ये फूली उठ ना। ए फूली उठ। कोई भी तो नहीं है यहाँ। मैंने क्या वो सब गलत देखा था? हो सकता है इस वक्त बस इन्हीं चीजों के बारे में सोचते रहती हूँ। शायद इसी कारण किसी की परछाई दिखे। कौन हो तुम? कौन हो? आखिर क्यों हमारे साथ ऐसा कर रही हो? उसे छोड़ दो उसे। मुझे मार डालो, पर मेरे बच्चे को छोड़ दो। छोड़ दो मेरे बच्चे को। फूली। ये किसके रोने की आवाज है? किसके रोने की आवाज है? ये तो सो रही है। हे ऊपर वाले रक्षा कीजिए। हे ईश्वर रक्षा कीजिए ईश्वर। ऊपर वाले। तो आपको सब पता था। चुप मत रहिए, सच बताइए मुझे। बोलिए, वरना मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। देखिए, मैं सच में नहीं जानता था कि इतना सब कुछ हो गया है। कुछ सालों पहले यहाँ कुछ दूरी पर कुछ संथाल परिवार रहते थे और आपके फ्लैट के ठीक नीचे एक तालाब था और उनके पास पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी। इसलिए एक दिन शाम को एक संथाली महिला अपनी पीठ में एक बच्चे को बांधकर कपड़े धो रही थी। तो उसी समय पीठ के कपड़े की गांठ खुल जाने की वजह से बच्चा पानी में गिर जाता है और मर जाता है। उसके बाद वो महिला घर जाकर आत्महत्या कर लेती है। सुना है कि उस घटना के बाद वो महिला उस तालाब में बच्चे को ढूंढती रहती है। कहाँ गई रे तू? कहाँ गई तू? तू कहाँ गई? तू कहाँ गई बिटिया? तू कहाँ गई तू? कहाँ गई बिटिया? बिटिया कहाँ गई तू? बिटिया कहाँ गई तू? ऊपर वाले, कितना बुरा हुआ। आप ये सजा किसी और माँ को मत देना। ऊपर वाले, किसी और माँ को मत देना ये सजा। मैंने उन लोगों से ही जगह खरीदकर बिल्डिंग बनाई है, पर मैं समझ नहीं पाया कि उस महिला की आत्मा अभी भी यहाँ रह गई है। सुना है कि उसका बच्चा भी आपके मीठी की उम्र का ही था। इन सब के लिए मैं बहुत दुखी हूँ साहब, माफ करना। तो क्या आप लोग सच में जा रही हैं भाभी? हाँ रे फूली, आखिर यहाँ पर कैसे रहूँ बोल? यहाँ रहना संभव नहीं। तू तो सब जानती है। तू ठीक से रहना और अपना ख्याल रखना। हम चलते हैं।